ये अवध की बात तो करते हैं, अवध का मतलब तक नहीं समझते। जहां किसी का वध ना होता हो उसको अवध कहा गया। यहां तो निरंतर अत्याचार, वध, बलात्कार। काय का अवध? कैसा अवध? कैसे राम? कौन से राम? ये झूठ का पिटारा अब ज्यादा नहीं चलने वाला। मुझे ऐसा लगता है राम इस बार जो बेड़ा पार लगाएंगे वो कहीं ना कहीं जनता की लगाएंगे, वरना इन्होंने तो एक एक को भूखा मारने का काम कर दिया है। आप देख नहीं रहे कि राम के नाम पर किस प्रकार आज दूसरे वर्ग को खत्म किया जा रहा है। धर्म के नाम पर पूरा अधर्म चल रहा है या नहीं चल रहा? मैं तो बस यही कहूंगा योगी जी को कि अवध का सिर्फ मतलब भी आप जान लेते ना तो राज बड़ा अच्छा चलता। राम का तो आप क्या जानेंगे, सिर्फ अवध का मतलब। अब राम राज्य का ढोंग ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। राम नाम का जो इन्होंने दुरुपयोग किया ये भी ज्यादा नहीं चलेगा। साथ राम सेना प्रमुख भी हैं, विष्णु विनोदम महाराज जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या राम जी जो है इस बार नैया पार लगा पाएंगे बीजेपी की, कैसे देखते हैं सर? देखिए, राम के नाम को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। आज मैं योगी जी को भी सुन रहा था तो वो राम की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, अवध की बात कर रहे हैं। मैं तो बस यही कहूँगा योगी जी को कि अवध का सिर्फ मतलब भी आप जान लेते ना तो राज बड़ा अच्छा चलता। राम का तो आप क्या जानेंगे, सिर्फ अवध का मतलब। अवध का मतलब होता है योगी जी जहां किसी का वध ना होता हो, अवध उसको कहा जाता है। आपके यहाँ तो निरंतर वध हो रहे हैं, निरंतर हत्याएं की जा रही हैं, गाड़ियां चलाई जा रही हैं लोगों के ऊपर। ये अवध कैसे हो सकता है? अब राम राज्य का ढोंग ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। राम नाम का जो इन्होंने दुरुपयोग किया ये भी ज़्यादा नहीं चलेगा। राम किसी वर्ग के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। इस देश की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता में रोम रोम में राम बसता है। राम सबके साथ हैं। जिस प्रकार राम हर किसी के हृदय में बसता है, मुझे ऐसा लगता है राम इस बार जो बेड़ा पार लगाएंगे वो कहीं ना कहीं जनता की लगाएंगे, वरना इन्होंने तो एक एक को भूखा मारने का काम कर दिया है। ये अवध की बात तो करते हैं, अवध का मतलब तक नहीं समझते। जहां किसी का वध ना होता हो उसको अवध कहा गया। यहां तो निरंतर अत्याचार, वध, बलात्कार। काय का अवध? कैसा अवध? कैसे राम? कौन से राम? ये झूठ का पिटारा अब ज्यादा नहीं चलने वाला। लेकिन अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं कि जब देश में संकट थी और बाढ़ से जब देश ग्रस्त हो रहा था, चाहे बनारस हो, तमाम चाहे अन्य जो जिले हैं, तो उस समय तो विपक्ष तो नजर नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी आप पे फिर से सवाल खड़े हो गए। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो एक तड़ीपार था और आज इस देश का गृह मंत्री है। तो नीचे से ऊपर तक उन्होंने चढ़ने के लिए क्या क्या किया है वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो अमित शाह जो हैं वो मेरे हिसाब से देश को जो दिशा दे रहे हैं, जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं इस देश में, वो गलत है। जो कैसे दंगे वो कैसे फैला रहे? आप देख नहीं रहे कि राम के नाम पर किस प्रकार आज दूसरे वर्ग को खत्म किया जा रहा है। धर्म के नाम पर पूरा अधर्म चल रहा है या नहीं चल रहा? उनका एजेंडा था ना पहले भी। क्या एजेंडा था? क्या नहीं एजेंडा? उन्होंने कौन सा राम जन्मभूमि को क्लियर करवाया है? क्लियर तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया। उनका क्या लेना देना इससे? लेकिन उनके उस मैनिफेस्टो में बेकार की बात है। मैनिफेस्टो में वो कुछ भी रख दे, लेकिन जो हकीकत है उस धरातल से बात करो। इससे पहले क्यों नहीं आए? पब्लिक यही जानना चाहती है, इससे पहले क्यों नहीं? पब्लिक, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट देगी। इसमें पब्लिक क्या कर लेगी या कोई सी सरकार क्या कर लेगी? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है और इसका ये हर चीज़ का श्रेय लेते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कहीं भी झूठ बोल सकते। तो इस बार जो है फिर से जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि योगी जी के अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हाई कमान है भारतीय जनता पार्टी की वो योगी जी से खुश नहीं है। लेकिन योगी जी ने अपना जो ग्राउंड तैयार किया वो बहुत बड़ा है। लेकिन जाहिर सी बात है
क्योंकि ये गाज योगी जी के ऊपर ही गिरनी है। ख़त्म करने का मतलब उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करने का काम हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है उनके ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है योगी जी को हराने के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व ही काम करेगा। उनको हराने का काम कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी जी ही करेंगे। सी वोटर सर्वे तो ये कह रहा है गुरुजी कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारी बहुमत से आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, ऐसे वोटर सर्वे 360 आते हैं रोज़, कोई ना कोई अपनी एजेंसी खोल के अपना सर्वे दिखा देती है। लेकिन जो ग्राउंड पे सर्वे है वो ये है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं, आप कहीं ना कहीं पत्रकार हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा, जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, बिल्कुल मरने की कगार पे। आप क्या तुम रोड पे उनको फांसी लगवाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि जनता कहीं भी संतुष्ट होगी। और ठीक है कि धर्म के नाम पर भी भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पेट भूखा है, भजन कैसे होगी? बताओ ना, आप कैसे करेंगे भजन? इसीलिए तो राशन भी दे रहे थे। अरे काहे का राशन? भिखारी बना दिया। आदमी को सक्षम बनाना चाहिए कि वो खरीद के खाए, भीख मांग के खाए। ये गलत है। योगी जी ने कांग्रेस ने नो, कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण काम ही यही रहा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश की जनता को मजबूत किया। आज जितनी आप इंस्टीट्यूशंस देखते हैं या जो भी इस देश में देख रहे हैं, जिनको ये बेचने का काम कर रहे हैं, वो सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है। ठीक है, कांग्रेस ने इस देश को बहुत हाइट दी है और इन लोगों ने देश की जनता को भिखारी बनाने का काम किया। सिर्फ भिखारी। हमें देश की जनता को चावल की, दाल की ज़रूरत अपने पैसों से कमा के इतना सक्षम बनाओ, इतने पैरों पे खड़ा करो कि उनको भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जबकि ये कहते हैं कि हमने करोड़ों लोगों को राशन दिया। कोशिश ये होती कि करोड़ों लोग आपको अनुदान देते, देश इतना सक्षम हो जाता है कि करोड़ों लोग आपको अनुदान देते। तो ये जो इन्होंने किया है देश को ख़त्म करने का काम है कि ब्राह्मण समाज को लेकर के जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल पल्ला किसके तरफ भारी होगा? देखिए, वोट बैंक किस तरफ जाएगा? पल्ला की तरफ। मेरे हिसाब से जाति और धर्म की लड़ाई अब ख़त्म होगी। क्यों ख़त्म होगी? क्योंकि ये जो विश्व है 4th रेवोल्यूशन की तरफ अपने आप को चला चुका है, एडवांस हो चुका है। ये अब जाति धर्म से ऊपर उठ कर के बात करनी होगी और यही कहीं ना कहीं एजेंडा भी होना चाहिए सभी पार्टियों का। आप धर्म के ऊपर कितना अधर्म करेंगे? जाति के ऊपर पंडित, कहीं ना कहीं आकर के आपको एक इंसान के ऊपर रुकना पड़ेगा, इंसानियत दिखानी पड़ेगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कलयुग की चरम सीमा है, इसीलिए ज़्यादातर जाति और धर्म की बात हो रही है, इंसान की बात यहाँ नहीं हो रही। और ये चरम सीमा ही है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव देश में नहीं विश्व में होगा। विश्व में कहीं ना कहीं इस धर्म जाति के नाम पे जो काटा जा रहा है एक दूसरे को, इससे ऊपर उठ करके बात करनी ही होगी। इंसान को ऊपर उठाना ही होगा और ये बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा। और हम लोगों का सिर्फ यही एक प्रयास है कि इंसान को बचाया जाए। इंसान में ही हिंदू भी है, मुसलमान भी है, इंसान में सभी बसता है।